दादा जोहार। आज हम देखने वाले हैं पदार्थ की अवस्था। तो सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये बात लगभग लगभग लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ये बात सब लोग जानते हैं। लेकिन पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ये बात कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो पदार्थ की 5 अवस्था के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पदार्थ का जो सामान्यतः अवस्था होती है वो 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती है। क्या अवस्था? 3 अवस्था होती है। पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती है मेरे भाई। पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस, द्रव्य, गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। लेकिन आज हम पदार्थ की 5 अवस्था के बारे में बात करेंगे मेरे भाई। पदार्थ का जो चौथा अवस्था होता है वो होता है प्लाज्मा अवस्था। अब पदार्थ की 5वां अवस्था जो होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ का 5वां अवस्था है मेरे भाई। पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती है। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस। लेकिन इसके अलावे 2 और अवस्थाएं होती है, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वां अवस्था है। इसको थोड़ा सा हम अपने भाषा में समझते हैं। सुनने में थोड़ा सा खराब लग सकता है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन इस बात का गारंटी है कि समझ जाइएगा अगर देख लीजिएगा तो। मेरे भाई ये कोई बच्चा है, इस बच्चे ने शौच किया, इस बच्चे ने लेटरिन किया। सुनने में खराब लगेगा लेकिन समझ लीजिए क्या कीजिएगा। इस बच्चे ने लेटरिन किया, तो जो लेटरिन किया उसका आकार आयतन दोनों निश्चित होगा ना। आपको बच्चा का पेट खराब है तो अलग बात है, लेकिन हम जनरली सामान्यतः बात कर रहे हैं। अगर वो बच्चा लेटरिन किया तो उसका आकार आयतन दोनों निश्चित होगा। लेकिन यदि उस बच्चा ने टॉयलेट किया, पेशाब कर दिया, तो पेशाब किया तो वह जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में, जिस जगह जाएगा उसी का आयतन लेगा। यदि किसी गड्ढे में पेशाब कर रहा है तो गड्ढे के आकार में वो पेशाब आ जाएगा। अगर वही पेशाब किसी बहते हुए जगह पे जाएगा तो जिस आकार में बहे, जिस डायरेक्शन में बहेगा उसी आकार में चल जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ये इसका आकार आयतन निश्चित रहेगा, ये बदलेगा नहीं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ठोस जो है उसका आकार आयतन दोनों निश्चित रहेगा, यानी कि ठोस जो है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहेगा। बात आता है इसका पेशाब का। जो बच्चा पेशाब कर दिया है उसका मात्रा ठीक रहेगा लेकिन आयतन बदलते रहेगा। जिस जगह रखेगा, जिस बर्तन में रखेगा, जिस जगह पे जाएगा उसी जगह उसी का आकार ले लेगा। एक गिलास पानी लेते हैं मेरे भाई, एक गिलास पानी अगर गिलास में है तो गिलास के आकार का है। यदि वही पानी किसी लोटे में रख दिया जाए तो लोटे के आकार का हो जाएगा। उसी पानी को किसी थाली में रख दिया जाए तो थाली के आकार का हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि पानी को जिस बर्तन में रखिएगा, जिस चीज में रखिएगा उसी के आकार में आ जाएगा। यानी कि इससे हमको ये समझ में मिलता है कि आकार बदलते रहेगा पानी का लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। जिसका आकार निश्चित नहीं हो, आयतन निश्चित हो, उसको द्रव्य बोलते हैं। यानी कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। इसमें केवल आयतन निश्चित होगा, आकार निश्चित नहीं होगा। और अब मान लीजिए कोई बच्चा गैस छोड़ दिया, अब मेरे भाई ये बताओ, गैस जो छोड़ दिया ना, गैस का कोई आयतन है ना कोई आकार है। ये थोड़ी कोई कह सकता है कि हम आयताकार आकार में गैस छोड़ें। ये कोई नहीं बोल सकता है कि हम त्रिभुजाकार आकार में गैस छोड़े हैं। यानी कि गैस जो छोड़ रहा है उसका कोई आकार और आयतन निश्चित नहीं है।
कि हम त्रिभुजाकार आकार में गैस छोड़े हैं, हम आयताकार आकार में गैस छोड़े हैं, ये बात निश्चित नहीं है। यानी कि जिसका आकार और आयतन दोनों में से कुछ निश्चित नहीं हो वो गैस है। यानी कि ठोस, द्रव, गैस, इसका दोनों निश्चित होगा, आकार आयतन। इसका एगो निश्चित होगा, आयतन, आकार निश्चित नहीं होगा। और इसमें ना तो आकार निश्चित होगा, ना आकृति, ना आकार, ना आयतन, दोनों में से कुछ निश्चित नहीं होगा। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब चौथा अवस्था जो है प्लाज्मा अवस्था, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये पांचवी अवस्था है, पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इन तमाम चीजों के बारे में शायद आपने समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।